नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवांगी मिश्रा पे। और आज हम टॉपिक लेंगे ब्लड रिलेशन पे। उस पे मैं आज आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी और आपको समझाऊंगी कि वो क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो इन सब को शुरू करने से पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लिखेंगे और आपको समझेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमसे पूछा गया है कि एस का पी से क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन में हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें एस है, एस के बारे में हम नहीं जानते हैं, इसलिए सबसे पहले उसको हम लिख देंगे कौन है एस। तो हम लिख देंगे कौन, कौन लिखते ही आगे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। सबसे पहला स्टेप तो इसका ये है। उसके बाद हम सबसे पहले जो जो डाटा हमें ऊपर गिवन है उसको यहाँ पर लिखना है हमें। तो उसको लिखने के लिए हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। जैसे दे रखा है P इंटू क्यू, P इंटू क्यू वो क्या है, पुत्र है। तो मैं लिख दिया कि P क्या है, हमारा पुत्र है, P हमारा पुत्र है। दूसरा है Q माइनस एस, Q माइनस एस मतलब A माइनस बी हमें क्या दे रखा है, पत्नी दे रखा है। तो मैंने लिख दिया Q क्या है, हमारी पत्नी है। ये हमें गिवन चीज को हम लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि किसके बीच में क्या रिलेशन है, मगर उसको शुरुआत करेंगे हम लोग हमेशा राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। इसके लिए एस है, एस का पत्नी के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, हमेशा पत्नी, पत्नी का रिलेशन हमेशा पति के साथ होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि जो जो एस है वो क्यू की क्या है, मतलब जो है एस है वो क्यू का क्या है, पति है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, पति लिख दिया है, जो क्या है, किसका, क्यू का है। अब हम पी और एस के बीच में देखें तो उससे पहले हम क्यू और पी के बीच में देखें। जब ये आपस में पति पत्नी हो गए तो ये इनका पुत्र है, तो पुत्र है तो ये जो क्या हो गया, क्यू और एस का ये पुत्र है। तो क्यू एस का पुत्र है तो पी एस का क्या है, एस क्या है, पी का पिता है। क्या है आपका, पिता है एस। यही हमसे पूछा गया था कि एस और पी में क्या रिलेशन है। तो जो एस है वो पिता है पी का, तो आंसर इज पिता। आंसर मुझे क्वेश्चन में आंसर जो गिवन होगा वो क्या गिवन होगा, पिता। तो आंसर ये हाईलाइट कर दिया मैंने, पिता है। ये आपको रिलेशन आराम से समझ में आ गया होगा। बस स्टेप यही ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको लेफ्ट टू राइट लिखना है सारे जो गिवन है डाटा उसको, फिर आपको रिलेशन शुरुआत करनी है, आपको राइट से लेफ्ट की तरफ शुरू करनी है। और इस तरह आप करते करते आंसर्स के पास पहुंच जाएंगे। बहुत इजी है ये चीज़। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की।
ये मुझे क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे दे रखा है हमें क्या, आर डी का भाई है, ए क्यू की बहन है, ए एफ का भाई है, डी एफ का पिता है, क्यू एम की बेटी है, तो ए का चाचा कौन है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ए का चाचा कौन है, चाचा हमें नहीं पता है ए का कौन है, यही हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन चीज़ें हैं उसको अरेंज करके लिखने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ रिलेशन भी मेंशन करूंगी मैं इसके अंदर। रिलेशन में चेंजेस भी आएंगे, कभी कोई किसी की पत्नी हो जाएगी तो दूसरे रिलेशन में वो उसकी पुत्री भी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हमेशा आप सेंटर से, आंसर जो आप रिलेशन बनाना स्टार्ट करेंगे वो हमेशा सेंटर से स्टार्ट करिएगा, तो आप आगे और पीछे कुछ ऐड करना हो तो उसको आप इजीली ऐड कर पाएंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। स्टार्ट करते हैं हम। आर डी का भाई है, जो आर है, आर की तरफ मैंने एरो किया डी से, और ये क्या है, आर भाई है, भाई मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो डी क्या हो सकती है, आर की बहन भी हो सकती है, साथ ही साथ भाई भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, सॉरी, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं आर का और डी के केस में। अब आगे बढ़ते हैं। क्यू आर की बहन है, जो क्यू है, आगे जो क्यू आएगी वो आर की बहन है, तो इसका तो बहन हो गया, और ये भाई तो मैंने पहले से बता रखा है, आर भाई है, तो ये बहन होगी, ये भाई हो गया। अब आगे ए एफ के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हम सीरीज बना रहे हैं उसके अंदर ए एफ का भी कहीं भी रिलेशन नहीं आ रहा है, तो इसको एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं और क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। डी एफ का पिता है, डी हमें गिवन है और जो डी है वो पिता है, अब पिता का रोल प्ले कर रहा है डी। किसका पिता है, वो एफ का पिता है, तो एफ क्या हो सकता है, इस पिता के हिसाब से तो पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, पुत्र और पुत्री मैं दोनों चीज लिख देती हूँ। अब है आगे, अब ए एफ हो गया। अब आप देखिए डी एफ हो गया, डी एफ के बाद पहले क्या था हमारे पास, एक बार था ना ए एफ का भाई है, तो अब हमें एफ मिल चुका है तो हम ए का रिलेशन बना सकते हैं। अब ए एफ का भाई है, तो ए क्या है, आपका भाई है, ए मैंने क्या लिख दिया, भाई है, वो भाई किसका है, एफ का आ रहा है। तो अब एफ का भाई है तो वो एफ है, वो बहन भी हो सकती है ए के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ भाई भी हो सकती है, दोनों रिलेशन हो सकते हैं। अब हम बात करें क्यू एम की बेटी है, जो क्यू है वो एम की बेटी है, क्यू एम की बेटी है, इसको मैंने बेटी लिख दिया किसके, एम के रिस्पेक्ट में। तो एम क्या हो सकती है, या फिर माँ भी हो सकती है, साथ ही साथ पिता भी हो सकते हैं, तो मैंने लिख दिया माँ और पिता। दोनों ही कंडीशन हमें हर जगह लेके चलनी है जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी आती है, जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट नहीं पता कर पाते हैं कि वो पुत्र है, पुत्री है, माता है, पिता, तो हमें दोनों कंडीशन लेके चलनी है। अब हमें बताना है ए का चाचा कौन है, तो इसके लिए शुरुआत हम करेंगे कहाँ से, हमेशा राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो रिलेशन शुरू करेंगे ए और एफ में। पहले देखते हैं हम लोग, ये आपस में भाई बहन है, ठीक है, इनका तो पता चल गया, ए एफ का भाई है या फिर बहन है, वही आपस में एफ का भाई ए हो सकता है। अब आगे है, ये आपस में भाई बहन है और ये डी का रिलेशन एफ के साथ क्या है, पिता है, डी का पिता है, तो जो डी है वो एफ का भी पिता हुआ, और जब एफ और ए आपस में भाई बहन है तो डी ए का भी पिता हुआ, तो ये पिता एफ का भी हो गया है डी, और ये ए का भी पिता हो गया है। और जो पिता का भाई होता है, हम जानते हैं पिता का भाई को क्या कहा जाता है, चाचा जी कहा जाता है, राइट, चाचा जी कहा जाता है। चाचा जी कहा जाता है। और क्वेश्चन में पूछा गया ए का चाचा कौन है, तो हमने पता कर लिया कि जो ए का चाचा है वो क्या है, आर है, तो आंसर इज आर। ए का चाचा कौन है, आपका आर है। यही क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब तक पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है। ये जो सेकंड टाइप मैंने बताया है, आरएस में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, और बीएड में भी इस क्वेश्चन के आने की पूर्ण संभावना है, और इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।